guys, welcome back to my YouTube channel. Let's learn with ease. We were doing the business studies class 12 chapter 1 nature and significance of management. So today's topic is characteristics of management. तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हमारे 7 स्क्रीन पे आ रहे हैं हम लोग इनको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग अभी इनके नाम देख लेते हैं. द फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. फोर्थ, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सिक्स्थ, management is a dynamic function. And the last is management is an intangible, invisible, unseen forces. ठीक है. सो हम लोग इनको कंप्लीट डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So the first characteristic is management is a goal oriented process. An organization has set up goals due to which they exist. Organization के कुछ goals होते हैं, goals को कुछ set करते हैं जिसके basis पे management work करता है. Second, तो मैनेजमेंट के जो भी गोल्स हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ताकि जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उनको अच्छे से समझ सके. थर्ड पॉइंट, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं डिफरेंट गोल्स. सभी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं सबके गोल सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से अलग अलग काम करती है, सेम काम नहीं करती है. फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स. मैनेजमेंट में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो उनको यूनाइट करती है, इकट्ठा करती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको अचीव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसको. रतन लिमिटेड हैज सेट द टारगेट टू सेल 3000 वॉशिंग मशीन्स पर मंथ. ठीक है, उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया कि उनको 3000 मशीन्स हैं हर महीने सेल करनी है. देन मैनेजर विल प्लान अकॉर्डिंग फॉर एक्शन. उसी अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा कि भाई मैं 3000 वॉशिंग मशीन्स कैसे सेल करूंगा. ठीक है, क्या प्लान उसका रहेगा, उसी अकॉर्डिंग वो अपना प्लान फ्यूचर के लिए बनाएगा. मोटिवेट ऑल द एम्प्लॉयज. अपने सभी एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट करेगा कि उन लोगों को वॉशिंग मशीन्स सेल करनी है. एंड ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ सेलिंग 3000 वॉशिंग मशीन्स पर मंथ. तो अपनी सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी रिसोर्स उनको चाहिए वो रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करके, और उनके दिमाग में क्या चीज़ रहेगी कि उनका जो मेन गोल है वो क्या है, 3000 वॉशिंग मशीन्स को सेल करना पर मंथ. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये आप लोगों को समझ में आया होगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. तो यहाँ पे जो वर्ड है परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, परवेसिव का मतलब क्या है, एवरीवेयर. तो मैनेजमेंट है हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह इसको यूज किया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसके डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो लेवल्स हो. आपकी एक्टिविटीज को हर जगह मैनेज किया जाता है. मैनेजमेंट जो है आपका, चाहे वो बड़ी में कंपनीज में हो, स्मॉल कंपनीज में हो, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि इवन हाउसेस में भी मैनेजमेंट किया जाता है कि इन अ मंथ हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो उसका एक बजट बनाया जाता है कि हाँ हमारा अमाउंट इतना खर्च होगा, इधर इतना खर्च होगा, हमें इतना सेव करना है. तो ये भी हमारा क्या, ये दिस इज कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह होता है. कैरेक्टरिस्टिक इज द मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. तो मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है क्योंकि हम लोग मैनेज सिर्फ एक चीज नहीं करते हैं, वी हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है हमारा, उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, दैट इज हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, कि हम इन चीजों को मैनेज करते हैं. द सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो मैनेजमेंट पीपल में हमारा क्या आता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, यानी जो भी लोग होते हैं उनको हमें पूरा हम उनको सेगमेंटेड करते हैं कि हाँ भाई इस जगह पे ये लोग काम करेंगे, इस जगह पे दूसरे लोग काम करेंगे, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि उनको क्या क्या काम करना है. ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑपरेशन में हमारे तीन चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस। ठीक है, अभी हम लोगों ने थ्री डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट के देखे थे, अब उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम टास्क और वर्क, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव, दिस टाइप ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गोल में, ताकि जो भी मैनेजमेंट का जो गोल है वो अचीव हो सके। और वो जो वर्क है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस किस नेचर का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इन फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पे कौन सा काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल, इन स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वहाँ पे वर्क डिसाइड होता है कि कौन सा वर्क किया जाएगा, और उस वर्क को किसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर दिया जाता है, कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, सेकेंड इज हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल यहाँ पे कैसे होता है, जो भी लोगों को काम दिया जाता है वो काम उसका उन लोगों का काम हमेशा किस तरफ रहता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, उन स्ट्रेंथ को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टू डायमेंशन है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स। देखो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है और उनका पूरा प्रॉपर केयर किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, गूगल कंपनीज हैं, तो जो गूगल कंपनीज है वहाँ पे उन्होंने इस तरीके का एनवायरनमेंट बना रखा है कि कुछ टाइम तक वर्कर्स काम करेंगे, कुछ टाइम में अगर इफ दे वांट टू प्ले वो दे कैन प्ले, दे कैन लिसन म्यूजिक। तो उन्होंने इस तरीके का सेगमेंट्स बना रखे अपने ऑफिस में। तो कुछ घंटे का वो काम करते हैं, उसके बाद वो अपना थोड़ा टाइम पास भी कर लेते हैं, है ना। तो उनका ध्यान रखा जाता है, बेसिकली एम्प्लॉयज का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। सेकेंड इज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट में कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को नहीं देखते हैं, टीम को लोगों को बेस पे नहीं देखा जाता है, एक ग्रुप के बेस पे देखा जाता है। द थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस आर द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड। Thus, management of work operation is connected with both management of work and management of people. ठीक है, आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल अभी समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो हमारा ऑपरेशन है वो इन दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस की तरफ फोकस किया जाता है कि हमारा प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का। ठीक, जैसे हमारे इनपुट्स को बाय करना, उन इनपुट्स को फिर किस में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, बेसिकली हमारा क्या है, सारा ऑपरेशन ही है। ठीक है, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसके स्टार्ट में प्राइमरी फंक्शंस देखे थे, दैट फर्स्ट इज हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हर साल ये चीज होती है, दोबारा से ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है। ठीक, जैसे एक साल में पूरा प्रॉपर प्लान करें कि हमारे ये प्लान्स होंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टाफ रखा जाएगा उस अकॉर्डिंगली, उनको बताया जाएगा, फिर वो कंट्रोलिंग करेंगे, मतलब कि बेसिकली देखेंगे एंड रिजल्ट उनका, उन्होंने जो प्लान किया था क्या उस चीज को अचीव कर पाए हैं। तो वो दोबारा से नेक्स्ट ईयर वो सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट किया जाता है। दैट इज मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग नेवर एंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस हैंडलिंग ऑफ इश्यूज। कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, वो एंड रिजल्ट देखते हैं कि जो उन्होंने प्लान किया क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं। तो जो भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे इसमें हैंडल किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे बताया अभी आपको को ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सब इसमें परफॉर्म होते हैं बाय द मैनेजर ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप का मतलब क्या होता है, टीम। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल बेस पे काम नहीं करता है, वो एक ग्रुप और टीम के बेस पे काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, इट इज अ टीम रादर दैन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। द सेकंड पॉइंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क
together with the team spirit and coordination to achieve the goals of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स होते हैं, वो साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम लोग अचीव कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली एफिशिएंटली रादर देन एन इंडिविजुअल. तो मैनेजमेंट में जितना अच्छे तरीके से इंडिविजुअल काम नहीं कर पाएगा उतना अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन कौन दे पाता है, ग्रुप दे पाएगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है. उसका लिंक आई बटन में गिवन है. नेक्स्ट इट रिप्लेसेस आई विद वी. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पे काम नहीं होता, टीम बेस पे काम होता है, तो इसलिए इट रिप्लेसेस आई विद वी. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर बिफोर बुकिंग ऑर्डर, मतलब कि एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको ऑर्डर बुक करने से पहले किस चीज़ का ऑर्डर है यहाँ पे, टू सप्लाई गुड्स ऑन पर्टिकुलर, उसको गुड्स कुछ है सप्लाई करने पर्टिकुलर डेट पे, तो उसको पहले किससे पूछना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है तो उसको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर उसको पर्टिकुलर डेट पे बुकिंग के लिए देना है. ठीक है, तो पहले उससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ऑर्डर कर सकता हूँ. ठीक, आई होप आप लोगों को ग्रुप एक्टिविटी वाला पॉइंट समझ में आया होगा. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने वर्ड कभी सुना हो डायनेमिक, डायनेमिक का वैसे मतलब होता है एवर चेंजिंग. ठीक है, एवर चेंजिंग, किसी भी कोई भी इन्वायरमेंट हो आपको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम सेट करके करना होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल environment which consists of various social, economic, technological, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. अगर आप लोगों का अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे ज़्यादातर जो डायनेमिक फंक्शन हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजी में देखते हैं, आई थिंक टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो हम लोगों के जो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोगों को उसी अकॉर्डिंग सेट करने पड़ते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स सेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, अगर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट है हमें उस तरीके की चीज़ों को अडाप्ट करके अपने आप को चेंज करना पड़ता है और हमें अपने गोल्स को भी फिर उस अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे नोकिया का एग्जांपल ले रखा है. तो पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में पहले कीपैड्स वाले फ़ोन चलते थे, उसके बाद धीरे 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 करके ये टच वाले फ़ोन्स आए. तो टच वाले में पहले हार्ड स्क्रीन आती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके अब सॉफ्ट स्क्रीन आने लगी है ना. तो ये हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है. टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल भी चेंज किया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. और पर ये बताया जो मैनेजमेंट है एक डायनेमिक फंक्शन है. डायनेमिक का आप हमेशा याद रखिए, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एवर चेंजिंग. ठीक है, तो कोई भी इन्वायरमेंट होगा, मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करके अपना गोल्स को सेट करेगी, अपने अपने जो उसके गोल्स हैं उसको अचीव करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. एक बार दोबारा देख लेते हैं. नोकिया द मोबाइल कंपनी मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मोबाइल फीचर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द इंडियन मार्केट. अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अभी बीच में नोकिया चला गया था. ठीक है, तो नोकिया की जो डिमांड थी, जो बेसिकली वो अपने जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रॉपर्ली चेंज नहीं कर पाया, तो कुछ टाइम के लिए नोकिया चला गया था. देन अगैन वो दोबारा से वापस आया है, जो भी इन्वायरमेंट था उसने उसको अडेप्ट किया, जो चेंजेस थे उसने अडेप्ट किया, जो लोगों की डिमांड थी उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन के साथ उसने अपने नए फ़ोन्स लॉन्च किए. जो पहले वाले फ़ोन्स थे, पहले वाले फ़ोन्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने, तो जो स्क्रीन का भी है. ठीक है, अब तो वैसे भी एज टू एज स्क्रीन आने लगी हैं, है ना. तो आप लोग देख सकते हैं कितना चेंजेस इसमें आए हैं पहले के फ़ोन्स में और अब के फ़ोन्स में. ठीक, तो दिस इज हमारा कॉल डायनेमिक फंक्शन. The next and the last characteristic is management is an intangible and unseen forces. ठीक है, तो मैनेजमेंट कांट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ड व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान. मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं. ठीक है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उससे क्योंकि चीज़ों को अरेंज करते हैं. ठीक है, कि हमारे ये प्लान्स रहेंगे, तो हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. और उसको हम लोग कब देख सकते हैं, कि जो हमने टारगेट जो हमने सेट किए थे, जो हमने प्लान बनाया कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं, तो हमारा वहाँ से मैनेजमेंट बेसिकली पता लगता है. ठीक है,
तो मैनेजमेंट कैन बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्योस हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ रही किस तरीके से मैनेज किया था, क्या प्लान बनाया था। जब हम लोग, मैंने अभी आपको बताया, जो मैनेजमेंट है हम लोग उसको देख नहीं पाते, सिर्फ फील कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो प्लान बनाते हैं तो हम लास्ट में देखते हैं जो हमने टारगेट्स जो अचीव किए क्या हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग है। जब प्लान्स के अकॉर्डिंग होंगे तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयज भी हैप्पी रहेंगे और सेटिस्फाइड भी रहेंगे। और ये हमारा किसकी वजह से होता है कि हम लोगों ने चीज़ों को ऑर्डरली वे में मैनेज करके रखा था। दे आर नॉट, मतलब हम लोगों ने उसको क्योस में नहीं रखा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी प्रोग्रेस चार्ट इज डिक्लाइनिंग इंडिकेटिंग फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक, अगर किसी कंपनी का एक प्रोग्रेस चार्ट है, ठीक, वो क्या बता रहा है कि जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे गिर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट का फेलियर है, दैट इज हमारा मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म किए। ठीक है, डिटेल में किए अच्छे से, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। द मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव विच मीन्स एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन जिसके अंदर हम लोगों ने 3 डायमेंशन देखे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जहाँ पे हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों हमारे फंक्शंस हमारे हर साल रिपीट होते हैं, इसीलिए हमारे मैनेजमेंट के अंदर ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन विच मीन्स एवर चेंजिंग। ठीक है, द लास्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल और इनविजिबल और अनसीन फोर्स। ठीक है, so let's see some case studies. Let's crack the case studies. The first case study is Saurabh argues that management is required in all kind of organization, where Shubham feels that management is not required in non-business organizations like charitable trust, government hospitals, etc. Who is correct and why? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी केस स्टडी आए तो केस स्टडी में हमेशा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया है मेन फोकस हमारा उसके ऊपर होना चाहिए कि क्या पूछा गया, और जैसे ही पूछा गया तो उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मैनेजमेंट है, सौरभ ने आर्ग्यू किया है कि जो मैनेजमेंट है हर जगह रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वेरएज वे शुभम क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जो फर्स्ट चीज़ पढ़ी थी कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हु इज करेक्ट, तो इसमें आंसर क्या होगा, सौरभ इज करेक्ट। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू people is still a major task for the manager. Name the dimension which is referred here. ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन पूछा गया, तो डायमेंशन हम लोगों ने किसके अंदर पढ़े थे, डायमेंशन हमने पढ़े थे मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन में, जहाँ पे हमने 3 डायमेंशन पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आएगा यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, गेटिंग वन वर्क डन थ्रू पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारा है द लास्ट क्वेश्चन, बॉश ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड कीप इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट रेंज, विच कैरेक्टरिस्टिक इफ ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ से पूछा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, तो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसमें से कौन सा आएगा इसके अंदर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं, बॉश ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कीप इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट रेंजेस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट्स हर बार उसमें वेरिएशन लेकर आते होंगे, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ही जैसे डिमांड आता होगा उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस भी लेकर आते होंगे, तो ये हमारा कौन सा है, डायनेमिक फंक्शन, दैट इज हमारा एवर चेंजिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, केस स्टडीज अच्छे से की होंगी,
अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है केस स्टडी में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पिछले जो वीडियोज़ वगैरह जो मैंने आपको बताया है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। थैंक यू।